गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। 12वीं क्लास को जन आंदोलनों का उदय हम पढ़ रहे हैं। जन आंदोलन का उदय 12वीं क्लास शुरू में देखिए हमने जो आंदोलन पढ़े थे, छोटा सा वापस रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने जो आंदोलन पढ़ा था वो था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी, आप सभी को पता है, इसकी शुरुआत सन 1973 में उत्तराखंड में हुई थी। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरह से याद है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड से हुई थी और इसके जो नेतृत्व करता थे, यानी कि जिसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो सन, कभी भी सन पूछ सकते हैं कि चिपको आंदोलन कब हुआ था, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में। एक चिपको आंदोलन, दूसरा दलित पैंथर्स। देखिए इंपॉर्टेंट सभी है, आप ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया कि दो इंपॉर्टेंट है हम केवल दो ही पढ़ेंगे, पढ़ना आपको सब है। लेकिन जो एग्जाम में 99% आने लायक सवाल है इस चैप्टर के अंदर, चिपको आंदोलन और दलित पैंथर्स। चिपको आंदोलन जिसकी शुरुआत सन 1973 में हुई थी और इसके जो नेतृत्व करता थे सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और गोरा देवी, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था और यह आंदोलन शुरू हुआ था उत्तराखंड में। देखिए एग्जाम में सवाल, चिपको आंदोलन को समझाइए, चिपको आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। इस चैप्टर के अंदर जितने भी आंदोलन है बहुत ही ज्यादा सरल है, एक बार पढ़ते ही आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे चिपको आंदोलन क्या होता है, दलित पैंथर्स आंदोलन क्या है, BKU से आप क्या समझते हो, कल मैंने आपको बताया था BKU। और देखिए चिपको आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन का भी अगर आंदोलन पूछ लेते हैं तो बिल्कुल आराम से कर सकते हो आप, बिल्कुल सरल है, वो भी कल मैंने आपको समझाया था। आगे ताड़ी विरोधी आंदोलन, जो कि आपने कई बार पढ़ा भी होगा, ताड़ी विरोधी शराब को लेकर यह आंदोलन हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक नदी को बचाने के लिए आंदोलन हुआ था। और सूचना के अधिकार का आंदोलन, ये सभी आंदोलन आपने कहीं ना कहीं पिछली किताबों में पढ़े हैं, चाहे 11वीं में, 10वीं में, 9वीं में, ये सब आंदोलन उसमें आ चुके हैं। तो एक बार पढ़ते ही आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और यह नहीं कि केवल चिपको आंदोलन ही इंपॉर्टेंट है तो हम केवल उसी को पढ़ेंगे, दलित पैंथर्स ही इंपॉर्टेंट है हम केवल उसी को पढ़ेंगे, सब इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है आपको, जैसे कि भारतीय किसान यूनियन से आप क्या समझते हैं समझाइए, पढ़ना आपको सब है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक लाइन भी मिस कर दो, आपको सब लाइन, एक एक लाइन को ढंग से आपको पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी सवाल उठा के पूछ लेते हैं और बिल्कुल भी मजाक में आपको नहीं पढ़ना है, शांति से पढ़ना है। और अगर आपने मजाक में पढ़ लिया कि ठीक है अभी हम पढ़ लेते हैं, एग्जाम में आएगा फिर और पढ़ लेंगे हम, वो नहीं। अभी से आपको लगातार, अगर अभी से ही आप इसके टच में रहोगे, जैसे कि कल जो मैंने आपको कल बोला ही था कि कल जो मैंने पढ़ाया है आपको, उसको आपको साथ में लेकर पढ़ना है। आज जो पढ़ा रहा हूँ उसको आपको साथ में लेकर पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आपका ये साथ में रिवीजन होता रहेगा। अगर आपने मजाक में ले लिया तो आप खुद मजाक बन कर जाओगे, याद रखना आप। और कैरियर की शुरुआत आपकी यहीं से है। 12वीं में अच्छे परसेंटेज आएंगे तो अच्छी कॉलेज मिलेगी, बात आ रही समझ में, अच्छी कॉलेज मिलेगी आपको। आगे फिर क्या करना होगा आपको, आपके कैरियर के लिए आपको क्या पसंद करना है, वो सब आपको 12वीं के परसेंटेज से ही पता चलेगा। तो थोड़ा 12वीं क्लास में सीरियस होकर पढ़ना है, ठीक है ना। चिपको आंदोलन आपको समझ में आ गया होगा, ये इसकी शुरुआत सन 1973 में हुई थी। इसके नेतृत्व करता सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और गोरा देवी ने इसका नेतृत्व किया था। और ये इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड में, ठीक है ना। उसके बाद में हमने जो दूसरा आंदोलन पढ़ा था वो था दल आधारित आंदोलन। दल आधारित आंदोलन, दल आधारित तो मैंने आपको बताया था कृषक अधिकार आंदोलन और श्रमिक अधिकार आंदोलन, किसान लोग और मजदूर लोगों के लिए यह आंदोलन था, ठीक है ना। तीसरा हमने पढ़ा था दलित पैंथर्स आंदोलन। दलित पैंथर्स आंदोलन, दलित पैंथर्स आंदोलन की शुरुआत सन 1972 में मुंबई महाराष्ट्र से हुई थी। इसके नेतृत्व करता थे नामदेव ढसाल, JV पवार और अरुण कांबले, इसके नेतृत्व करता थे। राजा ढाले की एक पत्रिका आई थी साधना, जिसका शीर्षक था काला स्वतंत्र दिन। तब से यह आंदोलन और ज्यादा आगे बढ़ गया
और राजा ढाले को इस आंदोलन का मुख्य नेता बनाया गया। दलित पैंथर्स जो कि ब्लैक पैंथर्स से प्रभावित हुआ था। ब्लैक पैंथर्स जो कि एक अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक आंदोलन था और ब्लैक पैंथर्स ने भी इसको अपना पूरा समर्थन दिया था। बात आ रही समझ में? 1972 के अंदर यह आंदोलन शुरू हुआ था। इसकी मांगे, इसके आंदोलन के कारण मैंने आपको समझाए थे, एक बार वापिस रिवीजन करना आप, बिल्कुल सरल है। कारण क्या थी, इसकी मांगे क्या थी? मांगे यही कि भाई छुआछूत की भावना को दूर करना, जो शहर से दूर रहे, जो बस्तियां हैं उनको शहर के अंदर स्थापित करना, इनके साथ में जो असमानता का व्यवहार हो रहा है दलित वर्ग के व्यक्तियों के साथ में उसको दूर करना, असमानता का व्यवहार नहीं होने देना, काफी कुछ चीजें आपकी दलित पैंथर्स में हमने पढ़ी थी। फिर इसका एक और क्या कारण था कि इन्होंने जिस पार्टी को चुना था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वो कभी भी चुनावों में विजयी घोषित नहीं हुई। इस वजह से भी इनका ये कारण हो गया आंदोलन करने का, क्योंकि इनके साथ में जो भेदभाव हो रहा था, इस भेदभाव को दूर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और अंत में 1992 में भारतीय सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया, और वो कानून क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति दलित वर्ग के व्यक्ति के साथ में अपमानजनक व्यवहार करता है, भेदभाव करता है, तो कानून उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी। 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ था, तब ये दलित पैंथर्स पूरी तरह से बिखर गया था, टूट गया था। फिर कहीं ना कहीं दलित पैंथर्स को संभालने के लिए, इस आंदोलन को संभालने के लिए एक नया वर्ग आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बामसेफ। दलित पैंथर्स को संभालने के लिए फिर एक बामसेफ की स्थापना हुई थी। बामसेफ मैंने आपको बताया था, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। मैंने कल आपको इसकी फुल फॉर्म बताई थी पिछले वीडियो के अंदर। तो बामसेफ, ये ध्यान रखना आप, दलित पैंथर्स के विघटन के बाद या दलित पैंथर्स जब टूट गई, तब उसको संभालने के लिए कौन सी पार्टी आई थी या कौन सा वर्ग आया था? तो यह आया था बामसेफ। और 1989 में दलित पैंथर्स के लिए एक कानून बनाया गया, जो कानून क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति दलित वर्ग के व्यक्ति के साथ में भेदभाव करता है या अपमानजनक व्यवहार करता है, तो कानून उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी। ये चीज ध्यान रखना, बामसेफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दलित पैंथर्स की जगह पर जो एक नया शब्द आया है, दलित पैंथर्स की जगह पर जो एक नया वर्ग आया है, या दलित पैंथर्स के लिए आंदोलन लड़ने के लिए जो एक नया दल आया है, वो था बामसेफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो यह दलित पैंथर्स का हमने कल पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था भारतीय किसान यूनियन, यानी कि BKU, भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1988 में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से इसकी स्थापना हुई थी। इसके आंदोलन करने की क्या वजह थी? आंदोलन करने की वजह यह थी कि सभी किसान, जो भूमिहीन किसान हैं, उनको सरकार के द्वारा गारंटी शुदा रोजगार दिया जाए। बिजली का जो बिल बढ़ा हुआ है, उस बिजली के बिल में कटौती की जाए। सबसे इंपॉर्टेंट, गेहूं और गन्ना, गेहूं और गन्ना की जो सरकारी खरीद है, उनके मूल्यों में बढ़ोतरी की जाए। किसानों के कर्ज को माफ किया जाए। ऐसी कुछ मांगे थी जिसकी वजह से किसानों ने यह आंदोलन किया था। सबसे पहले इस आंदोलन में 20,000 किसानों ने भाग लिया और उन्होंने जिला समाहर्ता ऑफिस के बाहर लगभग 3 हफ्तों का घेराव डाला, यानी कि 21 दिन तक इन्होंने वहां पर घेराव डाला था और अंत में इनकी मांगे मान ली गई, यानी कि यह आंदोलन बहुत ही ज्यादा सफल हुआ था। और यह आंदोलन करने वाले कौन थे? भारतीय किसान यूनियन, जिसके प्रमुख नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत। और पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का यह एक संगठन था। एक और इंपॉर्टेंट बात कि सबसे ज्यादा जो आंदोलन हुआ था, सबसे ज्यादा जो मजबूत संगठन है किसानों का, वो कौन सा संगठन है? ध्यान रखना आप, किसानों का जो मजबूत संगठन है, एक तो महाराष्ट्र का है आपका शेतकरी संगठन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, महाराष्ट्र का शेतकरी संगठन, और कर्नाटक का रैयत संगठन। कौन से राज्य का संगठन सबसे ज्यादा प्रभावी है?
या कौन से राज्यों का किसानों का संगठन सबसे ज्यादा आंदोलन में भाग लिया, या कौन से राज्य का किसान आंदोलन का जो संगठन है वो सबसे ज्यादा मजबूत रहा है? तो एक तो महाराष्ट्र का शेतकरी संगठन, दूसरा कर्नाटक का रैयत संगठन। ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका भारतीय किसान यूनियन BKU। मेरे हिसाब से अभी तक हमने जितने भी आंदोलन पढ़े हैं आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, और अगर आई है या कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप जरूर पूछना। चिपको आंदोलन आपका क्लियर है, दल आधारित आंदोलन क्लियर है, दलित पैंथर्स क्लियर है, और भारतीय किसान यूनियन आपका कंप्लीट है। आज हम जो एक नए आंदोलन की बात कर रहे हैं वो एक नया आंदोलन है नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम क्या होता है, ये क्या था, ये क्या है? ये देखिए, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, जिसको संक्षिप्त नाम दिया गया NFF, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। फिश, देखिए इस लाइन के अंदर एक शब्द आया है फिश। फिश का मतलब आप सभी जानती है मछली। फिश का मतलब होता है मछली। तो ये एक मछली यानी कि मछुआरों से संबंधित ये आंदोलन है, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। ध्यान देना आप सबसे पहले, इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो हुई 1980 के दशक में। इस आंदोलन की शुरुआत हुई 1980 के दशक में, और सबसे ज्यादा जो यह आंदोलन प्रभावी रहा वो रहा केरल में। केरल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम या NFF का पूरा नाम क्या है? नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। सबसे ज्यादा यह प्रभावी रहा था केरल में। देखिए, मत्स्य उत्पादन में, मछली पालन में भारत का पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। ध्यान रखना आप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मत्स्य पालन में, मत्स्य का मतलब होता है मछली, मत्स्य पालन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। सवाल आता है, मत्स्य पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मत्स्य पालन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। सबसे बड़ा है वो है चीन। भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत के पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी तट तक सभी मछुआरे मछली मारने के व्यवसाय में संलग्न है। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। ये आंदोलन क्या था, आंदोलन क्यों हुआ? सबसे पहले हमें ध्यान में रखनी ये चीज है कि मत्स्य पालन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी तट तक सभी मछुआरे मछली मारने के व्यवसाय में संलग्न हैं। जितने मछुआरे हैं हमारे भारत में पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी तट तक, वो सभी कौन से व्यवसाय में है? मछली मारने के व्यवसाय में। अब देखिए आप, आंदोलन क्यों हुआ था, अब इसकी वजह क्या है? सरकार के द्वारा मशीनीकृत मत्स्य आखेट, आखेट क्या होता है? आखेट
आखेट का मतलब होता है शिकार। भूगोल में आप पढ़ोगे आखेट, हर जगह शब्द आता है। आखेट का मतलब होता है शिकार। मशीनीकृत, सरकार के द्वारा मशीनी मत्स्य आखेट और बॉटम ट्राउलिंग, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉटम ट्राउलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। देखिए आंदोलन की क्या वजह थी। सबसे पहले नेशनल फिश वर्कर्स फोरम आंदोलन की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। सबसे पहले जो इसकी शुरुआत हुई थी वो केरल से मानी जाती है। मत्स्य पालन में भारत का पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। भारत के पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी तट तक सभी मछुआरे मछली मारने के व्यवसाय में संलग्न हैं। इनका काम यही है भाई, मछलियों को मारना, मछलियों को बेचना। सरकार के द्वारा अब जो आंदोलन हुआ था उसकी एक प्रमुख वजह थी, सरकार के द्वारा मशीनीकृत मत्स्य आखेट। मशीनीकृत का मतलब होता है मशीनों से, पहले जो शिकार होते थे मछुआरे के द्वारा शिकार जो होते थे, मछलियों को हाथ से पकड़ना फिर मछलियों को मारना। अब इसमें क्या हो गया, सरकार ने मशीनीकृत यानी कि मशीनों के माध्यम से मछलियों का शिकार करना शुरू कर दिया। और बॉटम ट्राउलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। बॉटम ट्राउलिंग का मतलब होता है एक ऐसी मशीन, एक ऐसा व्यवसाय जो गहरे समुद्र के पानी में जाकर मछलियों को मारती है। ये एक मशीन है और ये एक प्रकार का व्यवसाय भी है जो कि विदेशियों के द्वारा हमारे भारत में किया जाता था। इस वजह से भारत के मछुआरों ने यह आंदोलन किया था। ये क्या होता था कि गहरे समुद्र के पानी में जाकर ये मछलियों को मारते थे। अब जब मशीनों ने मछुआरों की जगह ले ली तो मछुआरे बेरोजगार हो गए, उनका जो रोजगार था वो पूरी तरह से छीन लिया गया और सरकार ने ये काम दे दिया विदेशियों को, बाहर के लोगों को सरकार ने एक काम दे दिया कि आप मशीनों के माध्यम से आप गहरे समुद्र के पानी में मछलियों को मार सकते हो। इसी वजह से मछुआरों ने इस आंदोलन की शुरुआत की, क्योंकि भाई जब वो काम करेंगे तो हमारे भारत के मछुआरे भूखे रहेंगे, हमारे भारत के मछुआरों को कुछ भी काम नहीं मिलेगा। अपने काम को प्राप्त करने के लिए भारत के मछुआरों ने ये काम शुरू किया, ये आंदोलन शुरू किया था। अब आगे देखिए आप, तीसरा इसका जो कारण था वो था मशीनीकृत वाला, कि भाई मत्स्य आखेट और बॉटम ट्राउलिंग। इसका केरल के मछुआरों ने अपने हम पैसा मछुआरों को अपने साथ शामिल किया और राज्य की महिलाओं को भी लामबंद किया, उनको भी लाभान्वित किया। आप यहां लामबंद की जगह लाभान्वित कर दीजिए, उनको भी अपने साथ में उन्होंने शामिल किया। हम पैसा महिलाओं, देखिए आंदोलन की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। केरल में इसकी शुरुआत मानी जाती है। आंदोलन करने की वजह आपको बता दी है, मत्स्य आखेट यानी कि मशीनीकृत मत्स्य आखेट और बॉटम ट्राउलिंग। फिर केरल के मछुआरों ने अपने हम पैसा मछुआरों को अपने साथ शामिल किया। हम पैसा का मतलब क्या होता है? हम पैसा का मतलब होता है एक ही व्यवसाय करने वाले, हम पैसा एक ही व्यवसाय करने वाले व्यक्ति। तो केरल के मछुआरों ने अपने एक ही व्यवसाय करने वाले मछुआरों को अपने साथ शामिल किया और केरल राज्य की हम पैसा महिलाओं को भी, यानी कि ऐसी महिलाएं जो मछली पालन में काम करती थी, जो कि
एक ही व्यवसाय करती थी मछुआरों के साथ में, उनको भी अपने इस कार्य में शामिल किया और उनको भी जो नुकसान हो रहा था उनको भी काफी फायदा हुआ। यानी कि महिलाओं को और अपने हम पेशा मछुआरों को केरल के मछुआरों ने अपने साथ में शामिल किया। फिर 1980 के अंदर तो यह आंदोलन शुरू हुआ। 1997 में केरल के मछुआरों ने केंद्र सरकार से कानूनी लड़ाई लड़ी। कानूनी लड़ाई लड़ी और उसमें उनको सफलता प्राप्त हुई। देखिए ये जो आखेट का विषय ना, मत्स्य आखेट, आखेट ये राज्य सूची के अंतर आता है। 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो आखेट का विषय होता है वो आता है राज्य सूची के अंतर्गत। तो सबसे पहले मछुआरों ने राज्य सरकार के साथ में संघर्ष किया था, राज्य सरकार के साथ में उन्होंने विरोध किया, राज्य सरकार के साथ में इन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी थी। लेकिन 1997 में केरल के मछुआरों ने केंद्र सरकार के साथ में कानूनी लड़ाई लड़ी और काफी संघर्ष किया था, जिसमें उनको सफलता प्राप्त हुई थी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है 2 चीजें। एक तो 1997 में मछुआरों ने केंद्र सरकार के साथ में कानूनी लड़ाई लड़ी और फिर 2002 में मछुआरों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान कर दिया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। देखिए बहुत ही ज्यादा सरल है ये, एक बार पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, जिसका संक्षिप्त नाम है NFF, इसकी शुरुआत हुई थी 1980 के दशक में और सबसे ज्यादा जो प्रभावी रहा था वो रहा था केरल राज्य के अंदर। आंदोलन होने के क्या कारण थे, आंदोलन क्यों हुआ था? इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि सरकार के द्वारा मशीनीकृत मत्स्य आखेट और बॉटम ट्राउलिंग नामक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की वजह से बहुत सारे मछुआरे हैं वो बेरोजगार हो गए थे और वो अपने रोजगार को प्राप्त करने के लिए यह आंदोलन किया था। देखिए पूरे विश्व के अंदर मत्स्य पालन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत के मछुआरे पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी तट तक जितने भी मछुआरे हैं वो सभी मछली पालन के व्यवसाय में संलग्न हैं, मछली मारने के व्यवसाय में वो संलग्न हैं। जब सरकार के द्वारा मत्स्य आखेट, मशीनीकृत मत्स्य आखेट और बॉटम ट्राउलिंग जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया तो बहुत सारे मछुआरे बेरोजगार हो गए और अपने रोजगार को प्राप्त करने के लिए, अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन मछुआरों ने यह आंदोलन किया था। केरल के मछुआरों ने अपने हम पेशा यानी कि एक ही जैसा व्यवसाय करने वाले मछुआरों को अपने साथ में लिया और केरल राज्य की एक ही व्यवसाय करने वाली महिलाओं को भी उन्होंने अपने साथ में शामिल किया और उनको लाभान्वित किया। हालांकि जो आखेट का विषय है ये राज्य सूची से संबंधित है। पहले केरल के मछुआरों ने राज्य सरकार के साथ में संघर्ष किया, लेकिन बाद में 1997 में केरल के मछुआरों ने केंद्र सरकार से कानूनी लड़ाई लड़ी, काफी संघर्ष किया और इसमें उनको सफलता प्राप्त हुई। 2002 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में 2002 में मछुआरों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, यानी कि पूरे भारत में उन्होंने हड़ताल करने का आह्वान किया कि अब पूरे भारत के अंदर हड़ताल होगी। और हड़ताल क्यों होगी, इसकी एक ही वजह है कि विदेशियों को जो लाइसेंस दिया गया है, विदेशियों को जो मछली मारने की जो प्रौद्योगिकी का लाइसेंस दिया गया है उस लाइसेंस को रद्द करना, वो लाइसेंस विदेशियों को ना मिले। कि अगर वो लाइसेंस विदेशियों के पास में रहेगा तो विदेशी लोग बॉटम ट्राउलिंग करेंगे, गहरे पानी के अंदर जाकर वो मछलियों को मारेंगे। अगर उनको ये काम मिल गया तो हमारे भारत के मछुआरे बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए अपने अधिकार के लिए उन्होंने ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। आह्वान क्यों किया? बिल्कुल सिंपल है, सवाल आता है ऐसा कि मछुआरों ने हड़ताल करने की क्या मांग रखी, तो उनकी मांग एक ही थी कि विदेशियों को जो लाइसेंस दिया गया है गहरे पानी में मछलियों को मारने का, उस लाइसेंस को रद्द करना।
इसलिए उन्होंने ये आह्वान किया था और काफी हद तक ये आंदोलन सफल रहा, जिसको कहा गया है NFF, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। तो अभी तक हमने जो आंदोलन पढ़े थे, चिपको आंदोलन, दल आधारित आंदोलन, दलित पैंथर्स, भारतीय किसान यूनियन और एक और आंदोलन हमने अभी पढ़ा, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। तो यह आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल सिंपल सा है कि केरल राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत हुई थी सन 1980 में। बाकी का अगले वीडियो में।